वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री नगरी पे हार्दिक स्वागत है। वेलकम है दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग अपनी क्लास 12th के ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर को देखेंगे और इस चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन और एक बेसिक आइडिया लेंगे दोस्तों। और आज के इस सेशन में मैं आपको अल्कोहल को समझाऊंगा कि हमारा अल्कोहल क्या है, और आज के ही इस सेशन में हम लोग अपने अल्कोहल की क्लासिफिकेशंस को देखेंगे कि अल्कोहल का क्लासिफिकेशन किन किन बेसिस पे हुआ है। क्योंकि दोस्तों हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में, वो चाहे हमारा बिहार बोर्ड का एग्जाम हो या हमारे सीबीएसई का पेपर हो, इनमें हमारे क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं दोस्तों। तो एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जिससे हमारे 1 या 2 मार्क्स क्या हो सकते हैं दोस्तों, हमारे सिक्योर हो सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को मैं आपके साथ लेके आया हूं और आज के इस सेशन में हम लोग अपने अल्कोहल की क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और जितनी भी चीजें हैं इसको मैं आपको स्लाइड वाइज समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने पहले से ही पीडीएफ तैयार कर लिया है, पीपीटी तैयार कर लिया है, और इस पीपीटी के हेल्प से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, चीजों को समझने का कोशिश करेंगे दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब कोई बहुत अच्छे से रेडी होंगे इस चीज को समझने के लिए दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल्स की। तो आइए, इंट्रोडक्शन अल्कोहल में आपका स्वागत है दोस्तों। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं अल्कोहल हमारा क्या है। तो देखिए दोस्तों, कहता है क्या, जब किसी भी हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा है, हमारा हाइड्रोकार्बन कितना होता है, 2 तरह का होता है दोस्तों, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और कहते हैं क्या, जो हमारा सैचुरेटेड होता है उसमें हमारा अल्केन आता है, और जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो उसमें हमारा अल्कीन और अल्काइन आता है दोस्तों। तो कहता है वैसा हाइड्रोकार्बन जो हमारा क्या हो, अल्केन हो। तो कहता है किसी भी अल्केन ग्रुप से जब हम क्या करते हैं दोस्तों, एक H को रिमूव करते हैं, दैट मींस उस हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, और उस हाइड्रोजन को रिमूव करके दोस्तों हम वहां क्या करते हैं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक OH ग्रुप को अटैच करते हैं। तो वो हमारा जो करस्पॉन्डिंग अल्केन है वो हमारा अल्कोहल में चेंज होता है। दैट मींस दोस्तों हमारे अल्केन में से हमने H को रिमूव किया और वहां OH का एडिशन किया, तो हमारा क्या बन गया, ROH अल्कोहल ग्रुप बन गया। और उसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है, अल्कोहल आर द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। दैट मींस जो हमारा हाइड्रोकार्बन था, वो हाइड्रोकार्बन हमारा कौन था, अल्केन, और हमने अल्केन में एक स्लाइटली चेंज किया और उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां हमने क्या किया है दोस्तों, OH ग्रुप को अटैच किया, और हमारा फर्दर अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया है दोस्तों। और कहता है क्या, इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ऐसा पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि हम अल्केन में से क्या कर सकते हैं, एक या एक से ज्यादा H को रिमूव करके वहां नंबर ऑफ OH ग्रुप को अटैच कर सकते हैं। वो आगे की चीजें फर्दर क्लासेस में हम लोग वो भी देखेंगे, कैसे हम लोग H को हटा के फर्दर OH ग्रुप को अटैच कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको एक अल्कोहल का बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा। नीचे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे एक एग्जांपल है CH3OH। जैसे ये हमारा CH3 है, पहले ये क्या था, हमारा CH4 था। दैट मींस वो हमारे अल्केन फैमिली का मेंबर था, जिसको हम कहते हैं क्या, मीथेन। उस मीथेन में से एक H को रिमूव करके हमने क्या किया, OH ग्रुप को अटैच किया है, और इसका नाम दिया है क्या, मिथाइल अल्कोहल। क्योंकि जब अल्केन में से एक H को रिमूव करते हैं दोस्तों, तो अल्केन का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, अल्काइल हो जाता है। और यहाँ हमारा क्या है, मीथेन, और जब हमने मीथेन में से एक H को रिमूव किया दोस्तों, तो मीथेन हमारा चेंज हो गया मिथाइल, और उस मिथाइल में हमने OH ग्रुप को अटैच किया, दैट इज कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल। और ये हमारा क्या है, इथेन, और इस इथेन में से हमने एक H को रिमूव किया तो हमारा बन गया इथाइल, और इसमें हमने OH को अटैच कर दिया तो हो गया इथाइल अल्कोहल। ये हमारे फर्दर क्लासेस में जब हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे, और जब हम नोमेनक्लेचर को देखेंगे, तो वहां हम लोग इसको सीखने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, कैसे हम लोग अल्कोहल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं दोस्तों। आई थिंक पहला स्लाइड आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा अल्कोहल का। आइए अल्कोहल के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस को भी करा देता हूं, एमसीक्यू भी करा देता हूं, जो आपके लिए बहुत आसान है दोस्तों। आइए सबसे पहला एमसीक्यू देखिए, कहता है क्या, RH मींस, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहता है RH मीन, यहाँ R हमारा क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है। जैसे यहाँ हमारा R क्या हो सकता है, CH3 भी हो सकता है। तो CH3 और H मिलेगा तो क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। CH4 मिलके मीथेन, और मीथेन हमारा क्या है, एक तरह का अल्कीन है। तो RH का मतलब क्या है, अल्कीन है दोस्तों। तो ये क्लियर हो गया होगा, RH का मतलब अल्कीन है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या, फंक्शनल ग्रुप एंड अल्कोहल। कहता है बताइए अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा। तो अभी बताया अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है। ये O हमारा क्या है, ईथर है दोस्तों। ये हमारा C डबल बॉन्ड OOH कौन सा, एसिड ग्रुप है। और ये हमारा CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है दोस्तों, ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है दोस्तों। ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए एक और क्वेश्चन, कहता है क्या, अल्कोहल आर डैश डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। कहता है कि अल्कोहल किस हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। तो हाइड्रोकार्बन में भी कैसा, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। दैट मींस हाइड्रोकार्बन में जब हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं तो अल्कोहल बनता है। इसीलिए कहता है क्या, अल्कोहल आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। और ये जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, और मैंने बुक से ये सब क्वेश्चंस बनाने का प्रयास किया है, जो आपके लिए एक एनसीईआरटी का बेसिक आइडिया देगा, और इसके साथ आपका क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्तों। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है क्या,
C2H5OH नेम ऑफ दिस कंपाउंड, कहता है इस कंपाउंड का नाम बताना है। और अभी एग्जांपल में बताया ये C2H5OH ग्रुप के लगने से पहले जब हम इसकी बात करेंगे दोस्तों, तो कहता है इस OH ग्रुप के लगने से पहले ये क्या था, C2H6 था। दैट मीन्स ये हमारा इथेन था, और इथेन में से एक H को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, इथाइल, और साथ में हमारा क्या है, अल्कोहल ग्रुप। दैट मीन्स इसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल नाम है। आई थिंक इतना आपको एग्जाम्पल और इतना क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले तरफ, अगले स्लाइड पे। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल पार्ट 1। दैट मीन्स अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अल्कोहल के क्लासिफिकेशन की तरफ, क्योंकि यहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस पूछते हैं दोस्तों। वो हमारा बिहार बोर्ड का क्वेश्चन हो या हमारे सीबीएसई का क्वेश्चन हो, एमसीक्यू में क्लासिफिकेशन से आने के चांसेस हैं। और हमारे सीबीएसई में सबसे ज्यादा जब कन्वर्जन की बात आती है, और जब हम लोग कन्वर्जन करना शुरू करते हैं, तो कन्वर्जन में हमारे इन्हीं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल से क्या करता है, उसका नाम दे देता है। और नाम से हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो जब तक हम लोग अल्कोहल के क्लासिफिकेशंस को नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग कन्वर्जन को अच्छे से नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और बिहार बोर्ड में जो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल से क्वेश्चन पूछता है, वो सीधे आपसे एग्जांपल में क्या कर लेगा, एमसीक्यू में एग्जांपल देके पूछेगा, बताओ ये कौन सा अल्कोहल का प्रकार है, ये इसका अल्कोहल का क्या नाम है। तो आइए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए कहता है क्या, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं, तो कहता है अल्कोहल हमारे क्या होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। दैट मीन्स हमारे अल्कोहल क्या है, हमारे अल्कोहल 4 टाइप्स के हैं। या तो मोनोहाइड्रिक हो सकता है, या तो डाईहाइड्रिक हो सकता है, या तो ट्राईहाइड्रिक, या तो पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है वैसा अल्कोहल जिसमें क्या हो, एक ही OH ग्रुप अटैच हो। चलिए इसके बाद के स्लाइड में मैं आपको डिस्कस, देखिए यहाँ सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है। तो यहाँ लिखा है कंटेन ओनली 1 OH ग्रुप, कहता है वैसा कंपाउंड जिसमें हमारा क्या हो, ओनली 1 OH ग्रुप हो, एक ही OH ग्रुप अटैच हो, तो कहेंगे वो कंपाउंड हमारा क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। जैसे देखिए ना, हमारा एक क्या है, CH3 और OH। इस CH3OH में आपको कितना OH ग्रुप दिख रहा है दोस्तों, इसमें एक OH ग्रुप दिख रहा है। तो कहेंगे क्या, ये हमारा अल्कोहल कैसा है, ये अल्कोहल हमारा क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। तो ये इसका नाम अगर हम बोलेंगे दोस्तों, तो कहेंगे इसका नाम क्या है, हमारा मिथाइल अल्कोहल। दैट मीन्स मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी बात मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की आएगी, आपके दिमाग में ये बातें क्लिक होनी चाहिए कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में हमारा नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना होगा दोस्तों, तो हमारा नंबर ऑफ OH ग्रुप 1 होगा, 1 होगा। यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर है। अब आइए हम लोग चलते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। नाम से पता चल रहा है, नाम में लगा है डाईहाइड्रिक, इसका मतलब वैसा कंपाउंड जिसमें कितने 2 OH ग्रुप कंटेन हुआ रहेगा। जैसे देखिए आपको एक एग्जांपल समझाना की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ जैसे हमारा CH2, यहाँ एक CH पे एक OH, यहाँ एक C पे एक OH, इसका मतलब 2 OH ग्रुप है। तो कहेंगे ये हमारा कैसा अल्कोहल है, ये हमारा डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप कितना है दोस्तों, 2 है। और देखिए इसका आयुपैक नाम लिखेंगे तो आयुपैक नोमेनक्लेचर आएगा, तो मैं बताऊंगा रूल, फिलहाल के लिए समझ लीजिए। फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन पे एक अल्कोहल, दूसरे कार्बन पे 2 अल्कोहल, और 2 कार्बन के लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं क्या दोस्तों, प्रीफिक्स यूज करते हैं क्या, इथेन। तो कहेंगे इसका नाम क्या, इथेन 1,2 डायोल। 1,2 का मतलब है पहले कार्बन पे एक OH, दूसरे कार्बन पे दूसरा OH, तो कहेंगे इथेन 1,2 डायोल, यानी ये इसका आयुपैक नाम है। और जब कॉमन नाम की बात करें तो इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, एक तरह का सॉल्यूशन है, जिसको हम लोग बहुत तरह आगे फर्दर बायोमोलिक्यूल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा कि बायोमोलिक्यूल्स में कैसे इथिलीन ग्लाइकोल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। कहता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप्स कितने होंगे दोस्तों, 3 OH ग्रुप्स होंगे। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखा है, CH2 CH CH2, पहले कार्बन पे एक OH, दूसरे कार्बन पे दूसरा OH, तीसरे कार्बन पे तीसरा OH। अगर इसके नाम की बात करें तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं क्या, प्रोपेन। तो कहेंगे इसका नाम क्या है, प्रोपेन 1 2 3, क्योंकि तीनों पोजीशन पे 3 है, तो कहेंगे 1 2 3 ट्राईऑल। ट्राईऑल का मतलब है 3 OH ग्रुप मौजूद है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या दोस्तों, आयुपैक नेम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। और इसका कॉमन नेम की बात करें दोस्तों, इसके कॉमन नेम की बात करें, 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 तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ग्लाइसरेल हो जाएगा। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ग्लाइसरॉल, या इसी को ग्लिसरीन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो वैसलीन होता है ना, आपने सुना होगा, जो हमारा वैसलीन का डब्बा आता है, वैसलीन में हमारा क्या होता है, वो इतना जो सॉफ्ट होता है ना, बहुत मुलायम होता है, उसके होने की रीजन है कि उस वैसलीन में हमारा ग्लिसरीन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, और यही हमारा ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर है। आई थिंक आपको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। नाम में ही लगा है पॉली, और पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली को इंग्लिश में कहते हैं क्या, मेनी, या बहुत सारा। तो कहता है वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप अटैच हों, तो हम उसको कहेंगे वो हमारा क्या है,
पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखा है CH2 CHOH, मतलब इस कार्बन पे हमारे टोटल क्या है, इस तरह के मॉलिक्यूल CHOH का मॉलिक्यूल हमारे वहाँ कितना है, 4 है। एक CH2OH OH, यहाँ टोटल नंबर ऑफ OH देखें तो 4 और 2 6। दैट मीन्स पॉलीहाइड्रिक का मतलब हो गया नंबर ऑफ OH ग्रुप बहुत ज़्यादा होंगे। और इस कंपाउंड का स्पेशली एक नाम है क्या, सॉर्बिटॉल। इसको कहते हैं क्या दोस्तों, सॉर्बिटॉल कहते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक के क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो गया होगा। यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप हमने अल्कोहल को 4 भाग में बांटा। कौन कौन सा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ तक की चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई दोस्ती। आगे आइए, आगे आइए। अब हम लोग कहते हैं क्या, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमारे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने बेसिक किया है, अभी तक हम लोगों ने बहुत बेसिक चीज़ें समझा है। यहाँ से हमारे क्वेश्चंस आने के चांसेस है। और यहाँ जो क्वेश्चन आता है हमारे बिहार बोर्ड के MCQ में और हमारे CBSE में सीधे कहेगा अलाइलिक अल्कोहल का नाम लिख के देगा और कहेगा अलाइलिक अल्कोहल को फर्दर हेलो अल्केन में चेंज करो। वो चीज़ें मैं कन्वर्जन जब कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल के लिए समझिए कि कहता है क्या, अब यहाँ समझिए कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन देखते हैं। और जैसे ही ये नाम आया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब है वैसा अल्कोहल या वैसा कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप कितना हो, एक हो। अब देखिए कहता है क्या, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच। कहता है क्या, किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो कहता है क्या, मान लीजिए कहता है क्या कि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच होगा उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हमने क्या किया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को क्लासिफाई किया है। मतलब कोई ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड में C से क्या है, कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, उस कार्बन का पार्टिकुलर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, उस हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को 2 भागों में बांटा है। देयर आर 2 टाइप ऑफ मोनोहाइड्रिक। अगर ऐसा एक पॉसिबिलिटी है जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच हो, माना कि वो कार्बन क्या है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि अल्कोहल जिस ग्रुप से अटैच है, माना कि उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो, sp2 हो। तो इस 2 बेसिस पे हमने क्या किया है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन किया है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों अपने एग्जाम्स के लिए, आपके कन्वर्जन के लिए। CBSE में बोल रहा हूँ और बिहार बोर्ड में बोल रहा हूँ MCQ के लिए। ठीक है, तो वैसा अल्कोहल जो जो OH ग्रुप उस कार्बन से अटैच हो जिस कार्बन पे क्या हाइब्रिडेशन हो, sp3। और वैसा OH ग्रुप जिसमें कार्बन कौन सा हाइब्रिडेशन हो, sp2 हाइब्रिडेशन। तो ये 2 प्रकार के हमारे क्लासिफिकेशन है किसके, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के। ठीक है, आइए सबसे पहले कुछ MCQ का प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, MCQ का प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए इस चीज को ध्यान से देखिए, कहता है CH2OH CHOH CH2OH, कहता है इज द मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राई या टेट्रा। तो आपको दिख रहा होगा 3 OH ग्रुप है, तो ये कैसा होगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होगा। ठीक है, ये स्लाइड मैंने पहले ही भी क्लास में ऑफलाइन में करा रखा है, इसीलिए यहाँ हमने क्या किया है, पहले से टिक लगा रखा है। अगर इसको आपको दिक्कत हो रही है तो इस चीज का PDF भी आप अपलोड कर सकते हैं या इस चीज को ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल को। चलते हैं अब हम लोग पार्ट 2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल को देखते हैं कि अल्कोहल का क्लासिफिकेशन और किन बेसिसों पे होता है दोस्तों। आइए अब देखिए कहता है क्या, अब हम देखेंगे वैसा अल्कोहल जो OH ग्रुप वैसे कार्बन से अटैच हो जो कार्बन क्या हो, CsP3। यानी जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो उसका हाइब्रिडेशन क्या हो, sp3 हो। और हाइब्रिडेशन निकालने का मतलब है दोस्तों, कार्बन के लिए जब भी आपको हाइब्रिडेशन देखना है ना, कि कार्बन को आपको पता लगाना है कि कार्बन sp है कि sp2 है कि sp3 है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप बस कार्बन के लिए देखिए कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है। और सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है दोस्तों सिंगल बॉन्ड। अगर आप कार्बन के साथ यानी जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन के पास कितना सिंगल बॉन्ड है, इसको काउंट कर लेंगे ना तो आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे। अगर सिग्मा बॉन्ड 2 है तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। अगर कार्बन का सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3 है, तो हो जाएगा sp2। और अगर कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड 4 है तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि अल्कोहल कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड, यानी OH ग्रुप उस कार्बन से अटैच होगा जिस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। और इस बेसिस पे हम अल्काइल अल्कोहल को 3 भाग में बांटा, प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शियरी। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो आइए अल्काइल अल्कोहल को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल की। ठीक है, आइए 1 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं। 1 डिग्री में देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए ये जो OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन के पास देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना है, पहले देखिए चेक कीजिए क्या ये कार्बन sp3 है कि नहीं, तो बिल्कुल sp3 है। देखिए यहाँ 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, और ये 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऊपर होगा, एक हाइड्रोजन नीचे होगा, यानी 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब है कि ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है, sp3, और sp3 के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। इसको बोलेंगे 1 डिग्री
1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री क्यों बोला? क्योंकि ये कार्बन अपने करस्पॉन्डिंग एक कार्बन से अटैच है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ये क्या है, 1 डिग्री OH ग्रुप है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है इन प्राइमरी अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू 1 डिग्री कार्बन एटम और प्राइमरी कार्बन एटम। जब कार्बन एक कार्बन से अटैच होगा अपने एडजेसेंट में तो कहेंगे वो क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। फिर आइए अब आता है 2 डिग्री में, तो कहेंगे क्या, OH ग्रुप उस कार्बन से अटैच है जो कार्बन अपने अगल बगल में क्या है, 2 कार्बन से अटैच है, तो उसको बोलेंगे वो कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन है। तो देखिए यहाँ हमारा क्या है, 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन से भी अटैच है और हमारा इस कार्बन से भी अटैच है। तो ये OH ग्रुप, ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितना है, 2 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन अपने अगल बगल वाले 2 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब 2 डिग्री अल्कोहल है। तो इसको बोलते हैं ये हमारा क्या, आइसोसिक प्रोपाइल अल्कोहल इसका नेम है, प्रोपेन टूऑल नाम है, और इसको बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या है दोस्तों, सेकेंडरी अल्कोहल है। आई थिंक यहाँ तक की चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, और मुझे पूरा उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो एक बार आप लोग जरूर इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगेगा तो ऐसे ही दमदार सेशन और भी आपके साथ ले आऊँगा, और आपके एग्जाम को और भी अच्छे से तैयारी कराने की कोशिश पूरा करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो एक बार आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं टर्शियरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल पे। 3 डिग्री अल्कोहल का बात का मतलब क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल की जब भी बात होगी तो OH ग्रुप उस कार्बन से अटैच होगा जो कार्बन अपने एडजेसेंट या अगल बगल में 3 कार्बन से अटैच होगा। यहाँ देखो, ये कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है, इसीलिए बोलेंगे ये स्टार वाला कार्बन कैसा है, 3 डिग्री कार्बन है। और 3 डिग्री कार्बन से जब OH ग्रुप अटैच होगा तो कहेंगे वो क्या है, टर्शियरी अल्कोहल। क्या है, टर्शियरी अल्कोहल। और इसमें ध्यान रखिएगा, चेक कर लीजिए क्या ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो बिल्कुल है। इस कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कीजिए, सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp3। तो बात सही है भैया, ये हम लोग टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी किसके लिए पढ़ रहे हैं, कार्बन, वैसा कार्बन जो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। चलिए अब आइए, अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे एक और टाइप का अल्कोहल कंटेनिंग OH ग्रुप CsP3 OH बॉन्ड। अभी भी हम लोग क्या देख रहे हैं, वैसा OH ग्रुप जो क्या हो, CsP3 हो। अब इसमें हम लोग स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं किस पे, अलाइलिक अल्कोहल। इस पे अब हम लोग स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं किसको दोस्तों, हम लोग इसमें स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं अलाइलिक अल्कोहल। अब समझिए अलाइलिक अल्कोहल क्या है। कहता है क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला कार्बन, ध्यान से सुनिए, कहता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट जो कार्बन हो और उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 हो और उसी कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो, तो उस प्रकार के अल्कोहल को बोलेंगे अलाइलिक अल्कोहल है। आइए आपको समझाता हूं। कहता है देखिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू CC डबल बॉन्ड टू एन अलाइलिक कार्बन। इसका मतलब क्या है, आइए आपको यहाँ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए अलाइलिक अल्कोहल क्या है। कहता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जो कि क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। ये sp3 है क्या, बिल्कुल sp3 है। कैसे, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका, एक सिंगल, 2 सिंगल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, यानी 1 2 3 4, यानी इस कार्बन के पास टोटल सिंगल बॉन्ड कितना है, 4, यानी इसका हाइब्रिडेशन कितना हो गया, sp3। तो बात सही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन जो sp3 हो और उसके साथ OH ग्रुप अटैच हो, तो बोलेंगे ये सिस्टम क्या है, अलाइलिक अल्कोहल है। ये कैसा सिस्टम है, अलाइलिक सिस्टम है, और इस सिस्टम में OH ग्रुप अटैच, इसीलिए इसका नाम हो गया 1 डिग्री अल्काइलिक अल्कोहल। क्या नाम हो गया इसका, 1 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल। अच्छा 1 डिग्री क्यों कहा, ये तो अलाइलिक अल्कोहल है। 1 डिग्री इसलिए कहा क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसको बोलता है 1 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ लिख देता हूँ, ये जो हमारा कार्बन है, इस कार्बन का अगर हम बात करें तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, sp3 है। क्यों sp3 है दोस्तों, क्योंकि इसके पास 4 है। अगर इसको, इस पार्टिकुलर कार्बन को देखें तो देखिए यहाँ से एक कार्बन, इससे हमारा एक OH बॉन्ड, ऊपर एक H और नीचे एक H। अगर टोटल हम कैलकुलेट करें तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बात करें तो कितना है हमारा, 4 है। और 4 के लिए जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3 होता है। तो भैया बात बिल्कुल सही है, बात हमारा इसमें बिल्कुल सही है। ये हमारा क्या है, अलाइलिक अल्कोहल है। तो इतना चीजें आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए, दिक्कत वाली बात, एक मिनट रुक जाइए बस। ठीक है, चलिए अब आइए इस पे बात करते हैं। अब हम देखते हैं 2 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल। वही बात है, पहले अलाइलिक अल्कोहल को समझेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद कार्बन जो क्या हो, sp3 हो और इस sp3 के साथ OH ग्रुप अटैच हो, तो बोलेंगे अलाइलिक। 2 डिग्री क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो कार्बन है 2 कार्बन से अटैच है। देखिए एक यहाँ पे और एक नीचे वाले कार्बन पे 2 कार्बन से अटैच है, इसीलिए 2 डिग्री है, और 2 डिग्री पे OH ग्रुप है, इसका नाम होगा 2 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल। चलिए उसके बाद आइए 3 डिग्री, सेम चीज, अलाइलिक अल्कोहल है,
ध्यान से देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद कार्बन जो क्या है sp3 है, और इस sp3 वाले पे OH ग्रुप अटैच है, और ये जो कार्बन है देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल हो गया। आई थिंक आपको अलाइलिक अल्कोहल बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अभी आप इसके नोमेनक्लेचर पे ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि जब मैं नोमेनक्लेचर का सेशन लेकर आऊंगा तो रूल बताऊंगा कि ये किस रूल पे इसका नाम लिखा गया है। अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल समझा रहा हूँ, तो आपको अलाइलिक अल्कोहल, 1 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल, 2 डिग्री और 3 डिग्री बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार बैक स्लाइड कर देता हूँ, देख लीजिए। 2 डिग्री मतलब यह इस कार्बन पे देखिए, दो कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री OH ग्रुप। यहाँ देखिए 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। आइए अब हम कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। कहता है बताइए, CH2CHOH इज कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, क्वाटनरी है? तो देखिए ये तो अलाइलिक अल्कोहल है। कैसा अलाइलिक है? तो देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वैसा कार्बन जो क्या हो, sp3 हो, और इस पे OH ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे अलाइलिक अल्कोहल। और अलाइलिक में भी देखिए ये कैसा है, ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है, और 1 डिग्री को क्या बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद देखिए पूछता है ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, क्वाटनरी है? तो देख लीजिए OH ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच है, 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या है, इसके साथ देखिए, इसके साथ देखिए 3 कार्बन अटैच है, तो ये कार्बन कैसा हो गया, 3 डिग्री, और 3 डिग्री के साथ OH ग्रुप अटैच है, दैट मीन्स ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है, और इसी को बोलते हैं क्या, टर्शियरी। 3 डिग्री को बोलते हैं टर्शियरी, 2 डिग्री अल्कोहल को बोलते हैं सेकेंडरी, और 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी। ये पहले स्लाइड में आपको डिस्कस कर दिया है दोस्तों। आइए एक और क्वेश्चन, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी अल्कोहल? आपको स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा, आइए आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। कहता है सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, तो नाम देखिए क्या रखा है, 2 पेंटेनॉल। पेंटेनॉल का मतलब है 5 कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। और कहता है दूसरे पोजीशन पे ऑल ग्रुप है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, इस कार्बन पे OH ग्रुप है, और इन सब पे क्या है, हाइड्रोजन है, इन सब पे क्या है, हाइड्रोजन लग के बैलेंस सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो देखिए इस कार्बन पे लगाओ, इस कार्बन पे क्या है, एक H ग्रुप है, तो ये देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितना डिग्री है, 2 डिग्री है ना। कैसे, एक यहाँ पे कार्बन और एक इधर कार्बन, दो कार्बन से अटैच है, तो कैसा हो गया, 2 डिग्री। और हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी अल्कोहल? तो सेकेंडरी अल्कोहल कौन हो जाएगा, 2 पेंटेनॉल, यानी राइट आंसर कौन है, 2 पेंटेनॉल। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऊपर आइए, कहता है 2 मिथाइल पेंटेनॉल कौन है? तो 2 मिथाइल पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा। इसका भी स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए, ऐसे नोमेनक्लेचर मैंने आपको नहीं सिखाया है, बट देखिए 2 मिथाइल पेंटेनॉल कह रहा है, तो पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाएंगे। देखिए पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर बना लीजिए, पेंटेनॉल हो गया 1 2 3 4 5, और यहाँ लग जाएगा कौन सा, OH ग्रुप, क्योंकि ऑल का पोजीशन मेंशन नहीं किया उसने, और दूसरे पे कहा है क्या सा ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप। और यहाँ पे हमारा लग जाएगा H ग्रुप, यहाँ पे लग जाएगा H, यहाँ पे लग जाएगा H, और यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, H H H H H, ठीक है। तो ये देखिए ये कार्बन हमारा कितना है, एक कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री हो गया, तो 2 मिथाइल पेंटेनॉल कैसा हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे MCQ हैं जो आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में रखा है मैंने, ठीक है। इतना PPT और इतने तरह के क्वेश्चन कंसेप्ट, मतलब जब जब आपके साथ कंसेप्ट डील करूंगा ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, और आपको बेहतरीन यहाँ कंटेंट मिलेगा। और इस प्लेटफॉर्म पे आप अपने केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को, वो हमारा 11th हो, 12th हो, JEE हो, नीट हो, अभी आने वाले अपकमिंग सेशन में और भी चीज़ें आपके साथ लेकर आऊँगा, और ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए फिलहाल इतना चीज़ आपको समझ में आ गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन, कहता है ये कौन सा अल्कोहल है? तो ये हमारा क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल पार्ट सेकेंड, ठीक है। अब आइए हम लोग अपने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लास तो समझ में आ रहा होगा ना। क्या है कि अभी तो रिकॉर्डेड फॉर्म में मेरा वीडियोज आ रहा है, अभी मैं आपके साथ लाइव सेशन में नहीं जुड़ रहा हूँ। अभी तक जो भी मेरी वीडियोस आपके साथ पोस्ट हुई होंगी सब हमारा क्या है, रिकॉर्डेड फॉर्म है। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, ठीक है। तो आप मुझे अभी फिलहाल कमेंट करके बताएंगे आपको ये सेशन कैसा लगा है। देख लेता हूँ कौन सा है, अच्छा बेंजाइलिक है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। इतना क्लासिफिकेशन में देखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल पार्ट 2 हम लोग इसके बाद वाले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस सेशन को एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों में ये सेशन शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है इस क्लास का। ये अगर आपको PDF चाहिए तो इसके PDF के लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना पड़ेगा, अपना कमेंट लिख के अपना कीमती राय, अपना कीमती सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सर मुझे PDF चाहिए। और PDF चाहिए तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले सेशन में, बाय, टेक केयर दोस्तों।